राजगढ़ किले का परकोटा 1766 में राजगढ़ के महल से भी 100 मीटर ऊंचाई पर बना ये परकोटा अपने आप में विशेष है, क्योंकि इसमें एक परकोटा नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बस गिनते जाइए खत्म नहीं होगी गिनती। इतने परकोटे बना दे गए थे सुरक्षा की दृष्टि से। और ये परकोटे अपने आप में बहुत विशेष थे, क्योंकि इसको जिस तरीके से बनाया गया था उसके हिसाब से राजगढ़ के किले पर कोई भी जीत हासिल नहीं कर सकता था, क्योंकि ये परकोटे इतने विशाल और हर दिशा में बने हुए थे, जहां से राजगढ़ का किला और राजगढ़ का महल सीधा दिखाई पड़ता था। इसको बनवाया था राजा प्रताप सिंह ने। बाद में यहाँ के लोग चले गए थे अलवर राजस्थान में, जहाँ आज भी इस राजा के वंशज रहते हैं। तो चलिए जानते हैं इस परकोटे के बारे में कि क्या विशेष था, आखिर कैसे लोग इतने ऊपर अपनी पानी की प्यास बुझाते थे और कैसे वो लड़ते थे। राम राम सा सभी को, खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ राजगढ़ में, अलवर सिटी से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। और मैं जहाँ चढ़ने वाला हूँ वो सामने ऊपर देख रहे हो आप, राजगढ़ का महल बोलते हैं कुछ लोग उसको राजगढ़ का परकोटा बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि युद्ध के दौरान जब तोप चलाई जाती थी तो वो यहीं से चलाई जाती थी। तो इस चीज़ का परिचय अपन ऊपर चल के लेंगे। आज ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, पता नहीं कितनी अनगिनत सीढ़ियाँ और कहाँ तक जाएंगी, और बहुत ही टिपिकल सिचुएशन होने। सीढ़ियाँ तो यहीं ख़त्म हो गई है, अब ये ऐसे क्यारी चल रही है। तो चलिए आ जाइए। तो भाई वो सामने देखो, वहाँ यहाँ से दिखाई दे रहा है राजगढ़ का महल, शानदार आलीशान महल, और अभी भी यहाँ से थोड़ा दूर है। तो चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों, नीचे से लगभग 100 मीटर की इंक्लाइन चढ़ाई करने के बाद हम उसके दरवाजे पे पहुँच गए। इस परकोटा के साइड में ये आपको सैनिक बुर्ज दिखाई दे रहा है, और ये बुर्ज इसलिए बनाए जाते थे, आप सामने वहाँ देखेंगे तो यहाँ से सीधा राजगढ़ का किला दिखाई देता है। तो डेफिनेटली अगर कोई वहाँ आक्रमण करे तो यहाँ से एक रिकवर आक्रमण किया जाए उसको बचाने के लिए। इस तरीके से बनाया गया। एक ही नहीं, वो दूसरा परकोटा उधर देखिए, वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। दूसरा परकोटा जो बनाया गया था इसी दृष्टि से, उसमें भी असंख्य बुर्ज हैं। तो चलिए इस परकोटे के अंदर चलते हैं, जहाँ का भी गेट रहा होगा इस एंट्री पॉइंट पे। और एंट्री करते ही सबसे पहले ही ऊंचाई पे पानी की व्यवस्था के लिए टैंक बनाया गया होगा, और वो टैंक हमें जो दिख रहा है, जिसे हिंदी भाषा में यहाँ के लोग टाँका बोलते हैं, वो ये रहा। और ये टैंक अपने आप में छोटा ही नहीं, बहुत गहरा है और बहुत बड़ा भी। तो ये एक तरीके का पानी का स्टोरेज, बरसात के पानी का स्टोरेज किया जाता था इस पे। और राइट साइड में देखेंगे तो ये सैनिकों के लिए विश्राम गृह बनाया गया है। फिर आ जाइए, इस परकोटे के अंदर प्रवेश करते हैं, जो कि टैंक से जाता है रास्ता, और परकोटे में देखते हैं कि अंदर अभी भी क्या है। ये जो टैंक था, टाँका था, उसके लिए रास्ता यहाँ से उतर रहा है, ये सीधा बावड़ी में जा रहा है ये रास्ता, और ये डेफिनेटली यहाँ से बरसात का पानी भी अंदर जाता होगा। अभी फिलहाल हम यहीं उतर जाते हैं और अंदर चलने का प्रयास करते हैं। अच्छा दिनेश, तो कुछ लोग ये भी बताते कि इस अक्सर यहाँ पर जानवरों का एरिया रहता था, तो राजा शिकार खेलने भी आया करते थे। और अब ये परकोटे में अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, आ जाइए अंदर चलते हैं। और यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इनके बीच में से इतनी ऊंचाई पर जाके हमें यहाँ पे 2 कक्ष दिखाई देते हैं। 2 नहीं, एक्चुअल में 3 कक्ष दिखाई देते हैं, जो कि अवश्य यहाँ पर जो सामान रखा जाता था लड़ाई का, उसके लिए बनाए गए हैं ये कक्ष। जैसे कि एक ये कक्ष बनाया गया है, ठीक है। अंदर चलते हैं तो चमगादड़ की बहुत बुरी स्मेल। एक ये कक्ष और एक ये अंदर वाला कक्ष बनाया गया है। ये छोटा सा परकोटा है, जहाँ बीचों बीच हम खड़े हुए फिलहाल। अब इसके ऊपर चलते हैं, छोटा सा टाँका, जिसमें बरसात का पानी अभी भी आपको मिल सकता है। आ जाइए, इसके बिल्कुल टॉप पे आ जाते हैं। अब टॉप पे परकोटा आ गया, जिस पे आप देखेंगे तो हर जगह इस तरीके के गेट बने हुए हैं, जो कि नज़र के लिए बनाए गए थे। और यहाँ से देखने पर आपको नज़र आएंगे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे परकोटे। जैसे एक वो सामने देखिए, एक वो उधर देखिए 2, और एक वो उधर देखिए 3, और चौथा जिस पर मैं खड़ा हूँ, और 5 वो किला। तो ये परकोटा बहुत बड़ा है अपने आप में। पीछे की तरफ और देख लेते हैं इस परकोटे में कि क्या बना हुआ है। ये लो साहब, पीछे आ गए हम, और यहाँ से पीछे आप देखेंगे जब, तो आपको दिखाई देगा इसका विस्तार पीछे की तरफ भी फैला हुआ है। ये देखिए इधर तक, और जिनकी जो रास्ते हैं वो बिल्कुल साइड से आ रहे हैं।
इस तरीके से ये परकोटे से परकोटा मिला हुआ है। और ये देखिए यहाँ से ये दूसरा परकोटे के लिए रास्ता जा रहा है। ऐसे फिर बीच में एक स्तंभ आ जाता है, बीच में वो हिस्सा तोड़ दिया गया है, घाटी काटी गई है, फिर पूरा ऐसे जा रहा है। ये बहुत बड़ा परकोटा है अपने आप में। तो अभी फिर व्लॉग को एंड करेंगे, लेकिन यहाँ से एक भव्य मंदिर आपको दिखाई देता हूँ। वो देखो भव्य मंदिर, बिल्कुल खेतों के बीच में बना हुआ उस समय का। जूम कर दिख गया होगा ये मंदिर।